तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाएंगे। ये बहुत सारे कंपटीशनों में आती है साधारण ब्याज में क्या चीज़ पूछी जाती है और कैसे पूछता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। साधारण ब्याज का जो सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय, जैसे मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, वैसे भी ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। अब आपको धीरे से एक सवाल समझाएंगे, समझ में नहीं आए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, बार बार समझाएंगे आपको। और यहाँ देखिए एक प्रश्न है, मूलधन 2000 रुपये और दर है 5% और समय है 2 वर्ष। ये 3 चीज दी हुई है। जब हमारा मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दे रखी है 5%, तो अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसकी सरल ब्याज, साधारण ब्याज या सरल ब्याज। प्रश्न है जैसे 2000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो बताओ ब्याज के रूप में कितना धन वापस मिलेगा। तो यहाँ मूलधन 2000 रुपये, मूलधन की जगह मूलधन लिख दिया 2000 रुपये, दर की जगह दर लिख दिया 5%, परसेंट का मतलब 100 निकाल के यहाँ रख दिया, गुणा समय लिख दिया 2 वर्ष बटे 100। अब हम इसका ऊपर नीचे से 0 से 0 कट गई, इधर ये 0 से ये 0 कट गई। अब ऊपर बचा 2 गुणा 5 करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और फिर उसका भी गुणा 20 से करेंगे। तो इधर 2 का गुणा 5 में लिया, 2 पंजे 10 और 10 का गुणा 20 से किया तो कितना हो गया, 200 रुपये। अब हमारा 2000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना हो गया एक्स्ट्रा रुपया, 200 रुपये हो गई ब्याज। अब यहाँ ब्याज दिया है, अब समझो 2 वर्ष बाद प्रश्न आए किसी बैंक से 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर से जमा कराए, बताओ 2 वर्ष बाद कितना रुपया वापस मिलेगा। तो 2000 रुपये तो वो मिलेंगे और 200 ब्याज के मिल जाएंगे, तो यहाँ मिश्र धन क्या हो जाएगा, यहाँ मिश्र धन हो जाएगा 2000 मूलधन जोड़ दिया प्लस 200 ब्याज जोड़ दी, 2200 रुपये। यदि यहाँ इसका मिश्र धन पूछता है तो 2200 रुपये हो गया और ब्याज पूछता है तो 200 रुपये ब्याज निकल आई। अब हम इसके प्रश्न आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बताएं, हमने साधारण ब्याज का सूत्र बता दिया। इसी तरह अब अपन दर का फॉर्मूला लें, इधर यहाँ दर का, तो दर बराबर पक्षांतर करेंगे तो अपना हो जाएगा
साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब यहाँ आपको समय पूछता है तो समय के लिए दूसरा सूत्र बना देंगे, अर्थात इसी को पक्षांतर कर देंगे। समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू, इस तरह पक्षांतर कर रहे हैं। यहाँ इसी तरह मूलधन का निकलवाता है तो मूलधन निकाल देंगे, इस तरह निकालेंगे। देखिए मूलधन पूछता है तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। इस तरह हमने आपको प्रश्न बताया है, कोई सा भी प्रश्न किसी भी तरह आ सकता है। यहाँ अब इसको थोड़ा थोड़ा आपके लिए हल करेंगे। देखिए सीधा सीधा समझने की कोशिश करें। दर निकालें, यही इसकी क्या निकालें, दर निकालें। तो साधारण ब्याज, ब्याज कितना आया है, 200 रुपये, 200 रख दिया, गुणा 100 लिख दिया, बटे मूलधन, मूलधन कितना है 2000 रुपये, गुणा समय, समय कितना है 2 वर्ष। अब इसको काट लेते हैं, 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0। अब 2 से 20 को काटेंगे तो 2 धारे 20। अब क्या बचा ऊपर 10, नीचे 2, 2 से इसको काटेंगे 10 को, 2 पंजे 10। दर कितनी आ गई 5%। यहाँ आपकी समझ में पूरा आ रहा होगा। एक बार दोबारा से हम रिवाइज कराते हैं। यहाँ साधारण ब्याज या सरल ब्याज, सरल ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ एक प्रश्न लिया है हमने उदाहरण, मूलधन 2000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है तो इसको जमाएंगे। मूलधन के पास मूलधन लिख दिया 2000 रुपये, दर की जगह दर लिख दिया 5, समय की जगह समय लिख दिया 2 बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दी, 20 बच गया, 5 बच गया, 2 बच गया। इनका आपस में गुणा, 2 का गुणा 5 से, 2 पंजे 10 और 20 का गुणा फिर 10 से। ऐसे 200 रुपये ब्याज आ गई। तो सबकी समझ में आ गया होगा बच्चों, ब्याज आ गया। यहाँ यदि मिश्र धन पूछता है तो ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं, ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन आ जाता है। तो 2000 में 2 से जोड़ दिया, 2200 रुपये मिश्र धन आ गया। मिश्र धन पूछता है तो
इसी तरह समय पूछता है, जब ब्याज दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, दर दे रखी हो तो समय निकाल देते हैं। दर पूछता है तो दर निकाल देंगे इसका। मूलधन पूछेगा तो मूलधन इस तरह निकाल देंगे। साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज रख देंगे। हेलो दोस्तों, आज हमने आपको साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आगे देखने के लिए आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।